प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गांव में ठाकुर जी के परम भक्त रहते थे। एक बेटी थी, दो बेटे थे। सुख की जिंदगी जीते थे। कोई भी उनको पूछे कि क्या हालचाल है तो कहते बस ठाकुर जी की कृपा है। हर बात में ठाकुर जी का नाम वे अपनी जिह्वा के ऊपर लाते थे। बच्ची बड़ी हुई तो शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा क्यों नहीं सेठ जी से कर्जा ले लूं और धूमधाम से, एक ही तो बिटिया है, उसकी शादी करवा देता हूं। दोनों बेटे अभी छोटे थे। सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ जी, कुछ कर्जा चाहिए, बेटी की शादी करनी है। बदले में जो मेरी खेती है आप उसे गिरवी रख लीजिए। सेठ ने लिखा पढ़ी कर ली और जितना पैसा चाहिए था भक्त को दे दिया। धूमधाम से शादी हुई। लड़की अच्छे संपन्न घर के अंदर जाकर सचमुच में सुखी हो गई। संस्कार भी वैसे ही थे। इधर बच्चे भी बड़े हुए। दोनों बच्चे पढ़ने लगे, शहर में गए। शहर में उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण की और अच्छे खासे कंपनी के अंदर बड़ी पोस्ट के ऊपर उनका जॉब लग गया। कमाने लगे, पैसा आने लगा। एक दिन दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी, अब उन सेठ जी का पैसा चुकता कर दो और अपनी अपनी खेती वापस छुड़वा दो। अभी हमारे पास कमी नहीं है। भक्त ने कहा ठीक है बेटा, मैं आज ही जाता हूं सेठ जी के पास और मुद्दल के साथ में कितना ब्याज हुआ है आज तक का वो सब का सब चुका देते हैं। पूछ के आया, बच्चों को बताया। दूसरे दिन बच्चों ने लाकर उतना पैसा दे दिया। सेठ जी के पास जाकर ठाकुर जी के भक्त ने पूरा की पूरा पैसों का थैला रख दिया और कहा कि सेठ जी गिन लीजिए, आपका आज तक का ब्याज सहित जितना आपने कल बताया था वो सारा पैसा मैं लेके आ गया और मेरे कर्जे को नील कर दीजिए। उसने कहा ठीक। मुनीम जी ने भी पैसे गिने, पैसे बराबर थे। मुनीम जी अंदर गए तो सेठ जी ने पर्ची पे लिख दिया कि आज तक का तुमने सारा पैसा मुझे दे दिया और बही खाते में भी नील लिख दिया। बही खाता बंद किया और मुनीम जी को कहा कि अलमारी में रख दो। इधर छोटी सी पर्ची दे दी थी भक्त जी को, उसमें लिख दिया कि तुम्हारा मेरा अभी कुछ लेना देना नहीं है। भक्त उस पर्ची को देख रहे थे तो सेठ ने कहा अच्छी तरह से पढ़ लो, मैंने लिख दिया है उसमें, तुम्हारा पूरा पैसा मुझे वापस मिल गया है, हमारा कोई लेना देना अब अवशेष नहीं रहा। भक्त ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं अनपढ़ हूं। हंस रहे थे। अच्छा, अरे मेरे सिग्नेचर रह गए, एक मिनट, मुझे वो पर्ची वापस दो। सिग्नेचर करने के बहाने उन्होंने पर्ची ली और दूसरी पर्ची बनाई जिसमें सिग्नेचर भी किया और उन्होंने कहा अब ये एकदम सही है, मेरे हस्ताक्षर भी है इसके ऊपर, तुम्हारा मेरा कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा ठीक है, क्योंकि सेठ के दिमाग के अंदर लालच जग गया था। जैसे ही भक्त जी ने कहा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन्होंने पहली वाली पर्ची चेंज कर दी और दूसरी पर्ची में लिख दिया कि मेरा अभी बकाया है। और 4 महीने के बाद सेठ जी
वापस ठाकुर जी के भक्त के घर पर पहुंच गए और कहने लगे कि भाई कर्जा कब तक चुका रहे हो। ये तो आश्चर्यचकित हो गया कि सेठ जी मैंने तो कर्जा उस दिन दे दिया और आपने मुझे तो पर्ची भी दी, आपने उसमें लिखा कि अब तुम्हारा मेरा कुछ लेना देना नहीं है, फिर आप कैसी बात कर रहे हो कि नहीं नहीं लाओ पर्ची देखो, उसमें मैंने यही लिखा है कि अभी पूरा बकाया बाकी है, तुम कब तक दोगे, जितना जल्दी हो सके मेरा पैसा दे देना, मेरे हस्ताक्षर भी है। ठाकुर जी के भक्त के अंदर दिमाग में आ गया कि अब सेठ की नीयत बदल चुकी है, सेठ लालच में आ गया है, पर लिखा हुआ तो यही बोल रहा है तो गलत थोड़ी होगा, अब क्या किया जाए। मजबूरन बच्चों ने कहा कि पिताजी ये सेठ ऐसा नहीं मानेगा, आप चिंता मत करो, कोर्ट के अंदर रपट लिखवा दी, नोटिस दे दी गई। तो पूछा कि उस समय कोई था क्या जब तुम्हारा लेन देन का व्यवहार समाप्त हो गया। तो ये तो भक्त थे, इन्होंने कह दिया कि उस समय मेरे ठाकुर जी थे, ठाकुर जी के अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। अच्छा ठाकुर जी थे तो एक काम करना, अगली पेशी पर ठाकुर जी को लेके आना। उसने कहा ठीक है। ये अत्यंत सरल स्वभाव के उन्होंने मंदिर में जाकर कहा कि ठाकुर जी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके अलावा तो किसी को जानता नहीं, और आप भी जानते हो मैंने पूरा पैसा चुका दिया है, और हर पल हर क्षण हर जगह आप मेरे साथ ही रहते हो। दूसरी पेशी के अंदर पुकारा किया गया, ठाकुर जी हाजिर हो। इससे पहले जब नोटिस देने के लिए कोर्ट से गांव में नोटिस देने वाले आए तो उन्होंने पूछा यहाँ ठाकुर कौन रहता है, कि यहाँ ठाकुर नाम का तो कोई आदमी नहीं है। हाँ ठाकुर जी का मंदिर जरूर है गांव के बाहर, उनके अलावा यहाँ पे कोई ठाकुर नहीं रहता है। वो वापस चले गए थे, क्योंकि ठाकुर के भक्त ने कहा था कि मैंने ठाकुर जी को कह दिया है वो आएंगे। वो नोटिस वैसी की वैसी रह गई थी, दी नहीं गई थी। इधर जज साहब इंतजार कर रहे थे कि कौन ठाकुर है, किसके सामने दिया। तो पुकारा किया गया, ठाकुर जी हाजिर हो। आवाज देते ही एक वृद्ध भगवे कपड़े के अंदर देदीप्यमान चेहरा, ललाट के ऊपर चंदन का तिलक लगाया हुआ, आंखों से सौम्यता बरस रही हो, भीतर आए और कटघरे के अंदर खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा आप कौन हो? मैं ही ठाकुर। अच्छा, तो जिस दिन इन्होंने सेठ जी को पैसे दिए उस दिन आप थे? हाँ मैं था। तो उसका सबूत क्या है? सबूत है, आप एक काम करो, सेठ जी को यहीं रहने दो और सेठ जी के दुकान में जो पेड़ी है वहां पे 3 अलमारियां हैं। बीच वाली अलमारी में एक फाइल है, उसके 22 नंबर पेज पे जो चिट्ठ लिखी है और उस पे भी सेठ जी के हस्ताक्षर है, वो फाइल मंगाओ। जो फाइल मुनीम जी ने रखी थी और मुनीम जी चले गए थे तो इधर सेठ जी ने कच्ची पर्ची पे लिख के दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूं। आनंद फानन में 2 सिपाही गए और सेठ जी की वो फाइल लेके आ गए। अब सेठ जी को काटो तो खून नहीं, ये था ही नहीं, ये ठाकुर है कौन? खैर फाइल मंगाई गई, वही पेज नंबर जो गवाह ने दिया था, देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था आज तक का लेना देना बकाया कुछ भी बाकी नहीं है, तुम्हारा पूरा पैसा सूद सहित जमा हो गया है। जज साहब ने सेठ जी को कहा ये क्या है, तुम इस तरह से भोले भाले इंसानों को ठगते हो, लूटते हो, देते पर्ची कुछ और हो और अपने पक्के बही खाते में कुछ और लिखते हो,
तुम्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है और सेठ को 5 साल की कोठरी के अंदर रख दिया गया। इधर जब जज साहब ने सोचा कि इसने बराबर अलमारी नंबर बीच वाली उसमें पेज नंबर तक बता दिया, ये आखिर ठाकुर है कौन, मिलता हूं उसको इतनी याद। जैसे ही जज साहब बाहर आए और पूछने लगे वो तुम्हारा ठाकुर कहां गया, तो भक्त ने कहा वे तो चले गए, पर वो कहां रहते हैं, वो तो मंदिर में रहते हैं। मंदिर में गए तो वहां तो ठाकुर जी की मूर्ति के अलावा कोई नहीं था। कहां है ठाकुर, यही तो मेरे ठाकुर जी है। अब जज साहब रोने लगे, साष्टांग दंडोत करते हुए कहने लगे भगवान मैंने क्या क्या गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी कि आपको मैंने कटघरे में बुलाया। मेरा ये पाप अक्षम्य पाप है, आज से ही मैं सब छोड़ता हूं और आपकी भक्ति करता रहूंगा, शायद तब भी मेरे पाप धुलने वाले नहीं हैं। मैंने आपको कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया और उस दिन से, ये सत्य घटना है दोस्तों, उस दिन से जज साहब मंदिर मंदिर घूम रहे, भटकते रहे। सभी कहते कि आज के दिन मुक्काम कर लो, रुक जाओ, बैठ जाओ, पर वो कहते कि मैं कैसे बैठूं, मैंने तो उस परम पिता परमेश्वर को कटघरे में खड़ा किया और आप मुझे बैठने का बोल रहे हैं, मेरी लायकी भी नहीं है बैठने की। दोस्तों कभी भी दुख आए ना तो घबराइए मत, संकटों से परेशान मत होइए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बस हमारी होनी चाहिए उनके ऊपर अटूट आस्था और श्रद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।